नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर पहले अपने आदेश दिया है कि कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है और एक कमेटी बना दी है, और कमेटी के क्या मायने हैं और इसकी वजह से क्या ये गतिरोध सरकार और किसानों के बीच है, क्या है वो टूटेगा। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज इंडिया के नेता कहे और योगेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, अब आपने वक्त निकाला है। मुझे मालूम है आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, अभी कर रहे थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दिया है इस कानून पे? मनोरंजन भाई, कल शाम को हमने कोर्ट की जब तक की कार्रवाई थी उसके आधार पर एक बयान जारी किया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। हालांकि मैंने अभी कोर्ट आदेश का जी 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 पर स्पष्ट में दो तीन बातें कही। नंबर एक, कि कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये याद रहे कि ये अस्थायी स्टे ऑर्डर है। अगले हफ्ते भी उठाया जा सकता है, 2 हफ्ते बाद भी उठाया जा सकता है, 1 महीने बाद भी उठाया जा सकता है। ये हमारी मांग नहीं, ये वो मांग नहीं है जिसको लेके लाखों किसान यहाँ आए हैं, इसलिए इसके आधार पे उठने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा, हम इस पे संतोष व्यक्त करते हैं कि कोर्ट ने ये जो तमाम शरारतपूर्ण पिटीशन थी जो कहती थी किसानों को उठा दो, उसका संज्ञान नहीं लिया है। हम इसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो हमने कल स्पष्ट रूप से कहा था कि जहां तक कमेटी की बात का ताल्लुक है, हमने कल रात को ही कह दिया था इस कमेटी की प्रक्रिया में हम भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त नहीं दी। जितनी भी पिटीशन है वो कोई नहीं कहती कि इसके लिए कोर्ट की सुलह सफाई की जरूरत है। इसलिए हमने कल रात को ही कह दिया था ऐसी कोई कमेटी है, ना हम उसके आगे ना हम उसके पीछे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और आज जबकि कमेटी के नाम आ गए, उससे हमारे संदेह और हमारे जो मन में बात थी उसकी पुष्टि होती है, क्योंकि चारों लोग जिनका नाम कमेटी में है ये तो इन 3 कानूनों के पैरोकार हैं। ये तो खुल के इसके पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये 4 लोग क्या निष्पक्ष राय देंगे? मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट को कितना मिसगाइड किया गया। ये तो सरकारी कमेटी है, इससे बेहतर तो मैं नरेंद्र तोमर से बात करूंगा। तो आपका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका कोई अर्थ नहीं है, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल स्पष्ट, अभी हम कुछ समय में घोषणा होगी। मेरे विचार से जो कल रात को हमने वक्तव्य दिया है उसके आधार पे बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। जो कुछ कार्यक्रम हमने घोषित किए हैं वो तमाम कार्यक्रम चलते रहेंगे। और हाँ, सरकार बुलाएगी 15 तारीख की वार्ता से, तो वार्ता में जाएंगे। जैसा मैंने कहा, ये 4 लोग जिनका नाम लिया गया है, माननीय अशोक गुलाटी जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, मेरा कोई झगड़ा नहीं है उनसे, लेकिन वो तो जनक है इन 3 कानूनों के। अशोक गुलाटी की सिफारिश पर ही तो ये 3 कानून लाए गए हैं। अशोक गुलाटी क्या बताएंगे कि कानून अच्छे हैं कि बुरे हैं? वो तो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कृषि में क्रांति हुई नहीं इस देश के अंदर 1991 से। यही बात जोशी जी कमोबेश कह रहे हैं जो दूसरे सदस्य हैं, और बाकी जो 2 सदस्य हैं अपने भूपेंद्र मान जी और एक महाराष्ट्र के अनिल जी, ये दोनों लोग अनिल गंगवटी हैं, आपकी जगह नाम मैं गलत कर गया था, अनिल गंगवटी। इन दोनों ने तो पिछले महीने कृषि मंत्री को मिलकर एक ज्ञापन दिया है कि आपने शानदार कानून पारित किए हैं, इनमें छोटा सा संशोधन कर दीजिए और आपको कहीं भी झुकना नहीं चाहिए इन किसानों के साथ जो कि विरोध कर रहे हैं। तो जिन चारों लोगों की पब्लिक में नोन पोजीशन है, जो चारों लोग किसानों के इन 3 कानूनों के, किसान विरोधी कानूनों के समर्थन में खड़े हैं, जो तीनों लोग इन लाखों आंदोलनकारियों से कोई संबंध नहीं रखते, मैं नहीं समझता ये चारों की कमेटी सिंगू बॉर्डर पे आ भी सकती है। मैं नहीं समझता कैसे ये किसानों से बात करेंगे। मैं तो हैरान हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, शायद सुप्रीम कोर्ट खुद इनसे कोई राय लेना चाहता हो, शायद सरकार और सुप्रीम कोर्ट बात करना चाहते हो, अच्छी बात है, मगर किसानों से बातचीत ये कमेटी नहीं कर सकती, ये हमें मंजूर कतई नहीं हो सकता। एक चीज और जो हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एजी जो है, अटॉर्नी जनरल,
जो सरकार के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुस आए हैं। इसको आप कैसे कहते हैं? हम ये बात पहले दिन से आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। मैं बहुत हैरान हूं, दुखी हूं। दुखी इसलिए हूं कि अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही है। अब तक बीजेपी के छुटभैया प्रवक्ता कहा करते थे, अब तक ऐसे लोग जिनका कोई महत्व नहीं है, जो उटपटांग बातें करते हैं, वो लोग कहा करते थे। अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसके पक्ष में हलफनामा देंगे। मेरा कहना है कि आप कोर्ट में हलफनामा क्यों देते हैं? आप वो सारी एविडेंस होम मिनिस्ट्री को दीजिए और होम मिनिस्ट्री को कार्रवाई करने दीजिए। दुनिया का ये कहना कि इस आंदोलन में लाखों लोगों में ऐसे 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, मैं तो जानता नहीं, ऐसे जरूर होंगे, लेकिन क्या इस आंदोलन की दिशा वो लोग तय कर रहे हैं? क्या इस आंदोलन के निर्णय वो लोग क्या तय कर रहे हैं? क्या इस आंदोलन में जो कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये कोई खालिस्तानी कर रहा है? और अगर ऐसा है तो गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? मैं बहुत दुखी हूं, निराश हूं कि इस तरह की बातों को उन्होंने रखा। मुझे विश्वास है कि वो पूरा एविडेंस देश के सामने रखेंगे। सिर्फ यही नहीं कि ऐसे कुछ पंजाब में कई खालिस्तानी लोग होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस आंदोलन की निर्णय की भूमिका में वो हैं, ऐसी एविडेंस देश के सामने आप रखें। मेरा सवाल यहीं पे है कि यदि अटॉर्नी जनरल यदि सबसे बड़ी अदालत में ये बात कहते हैं तो जरूर उनके पास कुछ खुफिया जानकारी होगी। कल को अदालत भी तो कह सकता है कि आपके पास क्या सबूत है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि वहां खालिस्तानी तत्व घुसे हुए? इनका मतलब कुछ सबूत आज है? उन्होंने उसके बाद तुरंत ये भी कहा था कि वो इसके बारे में एक हलफनामा देंगे और इसमें इंटेलिजेंस को कोर्ट भी करेंगे। इंटेलिजेंस की कोई एविडेंस उनके पास है, वो जरूर वो एविडेंस देश के सामने रखें और बताएं कि इस आंदोलन की निर्णय, देखिए लाखों के आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति होगा इसका तो भगवान भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस आंदोलन के निर्णय में, इस आंदोलन की दिशा तय करने में, इस आंदोलन की दशा तय करने में क्या खालिस्तानी, विदेशी, पाकिस्तानी, विदेशी हाथ है? कृपया करके ये बात बताइए। इस बात को पूरे देश के सामने जरूर रखें। योगेंद्र जी, दो मेरे और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली होगी? क्या ट्रैक्टर्स दिल्ली आएंगे? क्या उस पर स्थिति एक साफ कर दीजिए पहले, फिर दूसरा सवाल पूछता हूं। 26 तारीख का कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा, इसके बारे में खामखा कंफ्यूजन हो गया है। कल सुप्रीम जी योगेंद्र जी से मैंने पूछा कि ट्रैक्टर रैली के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है, हालांकि जो कह रहा हूं कि इसके बारे में खामखा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे जी उपस्थित थे। उस वक्त चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा था कि ऐसी बात आ रही है कि किसान राजपथ पे आके गणतंत्र दिवस परेड को डिस्टर्ब करेंगे। दुष्यंत दवे ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कई लोगों ने ये निकाल लिया कि परेड, किसान गणतंत्र दिवस के ऊपर कोई किसान गणतंत्र परेड ही नहीं करेंगे। ये बात गलत है। 26 जनवरी का हमारा कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। मैं कम से कम स्पष्ट कर दूं, इसके बारे में इसके एग्जैक्ट आउटलाइन अगले 2-3 दिन के अंदर किए जाएंगे। लेकिन जहां तक सिद्धांत की बात है, मुझे विश्वास है कि जो राजपथ पे नहीं होगी सर, शांतिपूर्ण होगा। इस देश की गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो किसी पार्टी या सरकार की परेड नहीं है, वो इस देश के गौरव का विषय है। राजपथ पे होगा, राजपथ पे नहीं होगा या होगा, ये जानना चाहता हूं। जी, मैं कह रहा हूं इसकी पूरी डिटेल्स आपको अगले 2-3 दिन में बता दी जाएंगी, लेकिन मैं ये विश्वास करना, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की गणतंत्र दिवस की परेड में किसी किस्म का विघ्न डालने का किसानों का कोई इरादा नहीं हो सकता। तिरंगे के मान सम्मान को किसान बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। एक और सवाल रहता है, क्या आप लोग अपना आंदोलन वहां जहां पे है, हाईवे से लेकर के रामलीला मैदान में शिफ्ट कर सकते हैं? ऐसा तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। हम पहले रामलीला मैदान जाना चाहते थे, हमें रोक दिया गया। हम अपने टेंट तंबू लगा के अब बैठ गए हैं। कल और आज के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि हम बदल जाएं, हम पलट जाएं, हम कहीं और चले जाएं? परिस्थिति बिल्कुल नहीं बदली है, खाली स्टे ऑर्डर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको याद दिला दूं, ये सेंट्रल विस्ता वाले में भी यही हुआ था। 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। हमारे कई दोस्त बड़े खुश हो गए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तो स्टे ऑर्डर दे दिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। 1 महीने बाद जजमेंट आ गया कि ये सब बिल्कुल ठीक है और सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट चलेगा। मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को दोष नहीं देता, क्योंकि स्टे का मतलब यही होता है, जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक स्टे।
इसलिए इस स्टे के आधार पे हम अपनी पोजीशन बदलें, हम कहें कि हम अपने मोर्चे छोड़ देंगे, उसको छोड़ के कहीं और जाएंगे, योगेंद्र जी, इसकी तो कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। योगेंद्र जी, एक अंतिम सवाल है, इसका मतलब ये गतिरोध जारी रहेगा और आपका आंदोलन भी जारी रहेगा, सरकार के साथ कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है? गतिरोध जारी रहेगा या नहीं ये तो सरकार को तय करना है। 15 तारीख को मीटिंग है, हम बाकायदा उस मीटिंग में जाएंगे। अगर सरकार के पास कोई अच्छा प्रपोजल है, अगर सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है, तो क्यों गतिरोध? सरकार ने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। वही तो देखिए विचित्र है, एक तरफ सरकार कहती है 15 तारीख को हम मीटिंग करेंगे और कहती है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सरकार को ये दो मुही बातें छोड़नी पड़ेंगी। सरकार अगर स्पष्ट रूप से 15 तारीख को कुछ अच्छा करती है तो क्यों गतिरोध जारी रहेगा? हम तो गतिरोध के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब तक किसानों की ये बात मानी नहीं जाती, जब तक ऐसा कुछ हासिल नहीं होता जिसको किसान उपलब्धि कह सकें, तब तक हमारा आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा। जो कार्यक्रम हम घोषित कर चुके हैं, 13 तारीख लोहड़ी को हमने इन तीनों कानूनों को जलाने का कार्यक्रम किया है, 18 तारीख को महिला किसान दिवस होगा, 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए तमाम राजभवन को घेरा जाएगा और 26 तारीख को गणतंत्र किसान परेड। ये तमाम कार्यक्रम जारी रहेंगे, हम इसकी तैयारी करते रहेंगे। हाँ, इसके बीच में सरकार ने मान ली तो लड्डू खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, फतेह करके वापस चले। चलिए, आप ही को मुबारक हो लड्डू। देखते हैं कि क्या निकलता है। आने वाले कुछ दिन काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि टाइमलाइन योगेंद्र जी बता रहे थे। अब किसान जो है फिलहाल पीछे हटते दिख नहीं रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी।